हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस वन। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी में आपको एसएससी एमटीएस 2023 का जो ऑफिशियल पेपर है वो 1 सितंबर को हुआ था 2023 में, है ना। और ये आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो था आपको 1 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का, है ना, पूर्ण एनालिसिस करके आपको यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूँ। प्ले लिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम सेकेंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करूँगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होगा कि इंग्लिश जो पेपर होता है विद्यार्थी, है ना, इसमें आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन आता है। कल की वीडियो में भी बताया था, हो सकता है कोई अगर जो आज न्यू होंगे तो उसके लिए जानकारी, है ना, सही होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश में आपको ये कहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। तो ये 3 सेक्शन इंग्लिश में है। कौन कौन? सबसे पहला है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, शॉर्ट में आरसी बोला जाता है। सेकंड आपका क्या है? वोकेबलरी, है ना, शॉर्ट में वोकेब लिख रहे हैं। और थर्ड आपका सेक्शन क्या है? ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर। इसका स्पेलिंग हम क्यों बोले हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मोस्टली स्टूडेंट ER लगा देता है, इसलिए इसका स्पेलिंग हम बता दें। इसको ध्यान रखने विद्यार्थी कि ग्रामर में, है ना, लास्ट में जो होता है MAR होता है, ना कि MER, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या आता है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी आपका 3 पार्ट बना हुआ है। सबसे पहले आपका क्या है, इसमें क्लोज टेस्ट आ सकता है। उसके बाद फिर क्या है, अनसीन पैसेज आ सकता है। और थर्ड आपका क्या रहेगा, पैरा जंबल, जिसको PQRS के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका रीडिंग कम्प्रेंशन। ऐसे मोस्टली देखा जाता है कि प्री में या तो फिर जो एक दिवसीय एग्जाम रहता है, एक दिन का रहता है जिसमें सिर्फ प्री रहता है, तो मोस्टली में देखा जाता है कि क्लोज टेस्ट ही पूछा जाता है। किसी किसी में अनसीन पैसेज भी पूछा जाता है विद्यार्थी, है ना। चलिए, ये दोनों समझिए, मतलब इस पार्ट को आप समझिए। सेकेंड आपका क्या है, वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में क्या क्या विद्यार्थी आता है, इसमें आपका आ सकता है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद फिर सेकेंड आपका क्या है, सिनोनिम्स आ सकता है, एंटोनिम आ सकता है। उसके बाद फिर क्या आ सकता है, फ्रेजल वर्ब आ सकता है, फ्रेजल वर्ब आ सकता है, एडियम्स आ सकता है ना। उसके बाद फिर क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन आ सकता है। उसके बाद रहता है स्पेलिंग टेस्ट, है ना, ETC, होमोनिम वगैरह भी आता है। तो ये आपका हो गया वोकैब सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको पता है ना, इसमें क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद सेकेंड आपका क्या है, टेंस से क्वेश्चन रह सकता है, सेंटेंस से क्वेश्चन रह सकता है, वॉइस से रह सकता है, नरेशन से रह सकता है, डिग्री से रह सकता है, यानी कि एडजेक्टिव जिसको बोला जाता है ना। रिमूवल टू से क्वेश्चन रह सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रह सकता है, आपको कंजक्शन से रह सकता है। उसके बाद आपका क्या है, एडवर्ब से रह सकता है, यानी कि ये सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन रह सकता है ना। तो ये 3 सेक्शन से आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आता है। और आपको पता होगा कि जो आपका MTS का एग्ज़ाम होगा, है ना, 2024 में, तो जो आपका रहेगा इसमें इंग्लिश में कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर को इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर कैसा पूछा गया है। उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट के बारे में भी क्या है, अनुभव कर सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 90%, 99% तक क्या है, सेम ही रहता है। बाकी कभी चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि पैटर्न आपका चेंज कर देगा, लेकिन मोस्टली आपको पता कैसे करना है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में, है ना, कैसा पेपर आएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर को सोल्व करना, उसी से आपको आइडिया मिलेगा। इसलिए हम सोचें, है ना, कि एक सीरीज चलाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर 2000 आपका 23 है, 2024 में एग्जाम होगा, 2023 का हम क्या करें, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे विद्यार्थी, ठीक है। 1 सितंबर से एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा कि टोटल 9 दिन एग्जाम हुआ था सितंबर में, है ना, 9 दिन एग्जाम हुआ था, जिसमें क्या है कि 9 दिन में तो एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ था, तो टोटल 9 अगुने 3 करेंगे तो 9 या 27, यानी कि 27 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी कि 27, है ना, डेज आपका क्या है, 27 शिफ्ट का एग्ज़ाम का पेपर का जो भी रहेगा एनालिसिस हम कराने का कोशिश करेंगे। एक का एनालिसिस करके अपलोड कर दिए, सेकेंड आपका जो है आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है विद्यार्थी। थोड़ा सा 1-2 दिन आपको थोड़ा सा शुरुआत में हम टाइम लेंगे, क्योंकि
आपको हमारे साथ क्या है, फेमिलियर आपको बनना है, हम क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको पता चलना चाहिए, ताकि क्या है आगे का वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा सा समय लेते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आगे आपको जो भी क्वेश्चन है उसको हम भरपूर समझाने का कोशिश करेंगे, जितना भी कंसेप्ट होगा उसको समझाने का कोशिश करेंगे विद्यार्थी। ठीक है, चलिए, बाकी आपको पता है कि रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, इसलिए इसमें क्या है कि आपको कहीं वीडियो देखते समय दिक्कत होता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मालूम है 7488712022 है ना, इस पर क्या कर सकते हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप, है ना, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन विद्यार्थी आज का स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 26 है। 26 मतलब समझ रहे हो, इसके पहले क्या है 25 क्वेश्चन आपका जीए का रहता है ना, जनरल अवेयरनेस का। उसके बाद फिर क्या है आपका 26 से स्टार्ट होगा, आपका कितना 26 से लेकर 50 तक रहेगा। टोटल 25 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। मैथ और रीजनिंग के बारे में आपको मालूम होगा। अभी क्या है सेकेंड सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश का एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं, और नीचे 4 ऑप्शन है और जो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए इसको शॉर्ट में OW यस बोलते हैं ना, तो ये आपका कहाँ से आ गया, ये आपका आ गया वोकेब सेक्शन से, वोकेबलरी से भी बताए थे ना कि वोकेबलरी से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये OWS से है। तो देखिए अंडरलाइन ये है, आप डायरेक्ट अगर जो पहले देखिए एग्जाम में आएगा ना तो फिर क्या करना, डायरेक्ट पहले अंडरलाइन जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है उसको पढ़ लेना है। अगर जो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, ये सेंटेंस अच्छा क्यों देता है, ये कभी सोचे हो ये सेंटेंस में आपको ये बना के क्यों देता है, इससे आपको कुछ आइडिया भी मिलेगा विद्यार्थी, है ना, कि आगे का सेंटेंस पढ़ के इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इससे कुछ आइडिया मिलेगा कभी कभी, है ना। ऐसे टाइम बचाने के लिए आप सबसे पहले क्या करना, डायरेक्ट इसको पढ़ लेना, देखना कि ये आपको पढ़ा हुआ है ना, तो डायरेक्ट क्या करना है आंसर मार के आगे बढ़ जाना। नहीं पढ़ा हुआ तो इस सेंटेंस के अनुसार थोड़ा सा कोशिश कीजिए, है ना, कि क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब आपको पता होगा कीड़ा मकोड़ा होता है, तो कह रहा है कि उसका साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या है, एंटोमोलॉजी। देखिए हमको मालूम है, तो इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी यही होगा, है ना, एंटोमोलॉजी। देखो इसको याद करने के लिए हम बता देते हैं इसको याद कैसे किया जा सकता है। इंटो से याद रखना विद्यार्थी, एंटो, एंटो से एंट, है ना, एंट का मतलब मालूम होगा आपको क्या होता है, चींटी। तो चींटी क्या, एक इंसेक्ट, क्या है, एक इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, तो इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। बाकी 3 और है, तो 3 का हम क्या करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये किसके लिए आता है, ये किसके लिए। बायोलॉजी तो आपको मालूम होगा, है ना, कि बायोलॉजी क्या होता है, लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, नेचुरल साइंस में जो लिविंग थिंग्स होता है उसके स्टडी को क्या बोला जाता है विद्यार्थी, आपको बायोलॉजी। बच गया आपको क्या है, 2। एक क्या है, एल्केमी। एल्केमी जो विद्यार्थी ये है ना, प्रीवियस मतलब की जो फॉर्म बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कि ईयरली फॉर्म में जो केमिस्ट्री को बोला जाता था ना वो एल्केमी बोला जाता था, है ना। ये प्रीवियस मतलब कि ईयरली फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री है ये एल्केमी। बायोलॉजी आपको समझ में आ गया। थर्ड आपको क्या है, इटो ई टी बाई इटीमोलॉजी, है ना। इटीमोलॉजी क्या होता है विद्यार्थी, ये होता है शब्द उत्पत्ति विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, है ना, वर्ड के ओरिजिन के बारे में पढ़ना। उस पर क्या है, उसका मीनिंग के बारे में कि कैसे मतलब चेंज हो रहा है, प्रीवियस मतलब पार्ट में क्या था, अभी कैसे चेंज हो रहा है ना, तो उन सभी के बारे में जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं इटीमोलॉजी। यानी कि ये रिलेटेड किससे है, तो ये रिलेटेड है वर्ड से। ठीक है, ये क्या है, ये लिविंग थिंग से रिलेटेड है। और ये क्या विद्यार्थी, ये है आपका अर्ली फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, है ना, यानी कि रसायन शास्त्र का क्या है, ये अर्ली फॉर्म को एल्केमी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन क्या इसका डायरेक्ट आंसर याद करके आगे बढ़ जाना, नहीं, जो नेक्स्ट 3 रहता है ना इसमें ऑप्शन, उसके बारे में भी क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो ये एक क्वेश्चन है वो विद्यार्थी, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 4 OWS के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत होगा समझने में, आप बेफिक्र होके 7488711222 पे आप मैसेज कर देना, है ना। हम कोशिश करेंगे जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, क्योंकि लाइव में विद्यार्थी इसलिए हम डायरेक्ट
इंटरेक्ट आपके साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके पास है ना एक हम सुविधा देते हैं, एक ऑफर देते हैं कि आप डायरेक्ट मैसेज वगैरह आप व्हाट्सएप पे करके जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन आप हमसे ले सकते हैं। अगर जो मेरे पास उसका सोल्यूशन रहेगा तो ज़रूर आपको हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या विद्यार्थी यहाँ पे देख रहे हैं। डायरेक्ट देखो ये सब जो है ना एग्जाम में इतना नहीं पढ़ना विद्यार्थी, यहाँ पर से डायरेक्ट आपको पता चला है कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस को 4 पार्ट में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और इसमें क्या कहीं अंडरलाइन तो किया नहीं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है या तो उसका मीनिंग पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या करा है, ये डायरेक्ट यहाँ पर देखो कि एरर से क्वेश्चन है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि किसमें एरर है ना। ऐसे तो पूरा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्या करा है, क्योंकि टाइम बचाना बहुत जरूरी था एग्जाम में विद्यार्थी। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है सेकेंड क्वेश्चन, हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम द नेक्स्ट डे। देखिए एक क्वेश्चन अगर जो आप देख रहे हैं, अगर जो आप ग्रामर में आप नरेशन पढ़े होंगे, आप नरेशन पढ़े होंगे है ना, तो इसमें आपको पता है कि इसमें डायरेक्ट स्पीच होता है और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का दूसरा नाम है विद्यार्थी स्पीच, है ना। तो इसको डायरेक्ट स्पीच एक इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है चेंज करने के लिए आता है। तो आप देख रहे हैं कि टोल्ड है विद्यार्थी ये पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है पास्ट टेंस में। तो आपको पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच को भी क्या करते हैं यहाँ पर टेंस चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बिल आएगा, नहीं, बिल का क्या हो जाएगा विद्यार्थी वुड हो जाएगा, WOULD वुड, है ना। तो यहाँ पर देख लेना है कि वुड कहाँ पे है। तो यहाँ पर क्या रहता है एरर, तो एरर आपको यहाँ पे पता चल गया कि इसमें क्या है एरर, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, आपको ध्यान देना कभी भी रिपोर्टेड वर्ब अगर जो पास्ट टेंस में रहता है, पास्ट टेंस में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या है सेंटेंस आपका जो है टेंस उसका क्या हो जाता है विद्यार्थी बदल जाता है ना। कैसे बदलता है आप पढ़े होंगे आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 का है, उसको पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका क्या है मतलब कि आपका स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। देखते हैं द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द है ना क्राइम स्किन सिंस यानी सिंस क्या चीज़ ए एस्टरडे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम कैसे लिखा हो KRIM है ना। अगर जो आप थोड़ा सा मीनिंग पढ़े होंगे वोकेब वगैरह आप पढ़े होंगे तो क्राइम का आपको पता होगा CRIM क्राइम होगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी 3 वर्ड और है, तो तीनों वर्ड के बारे में क्या करते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि तीनों वर्ड के बारे में क्या होता है। एस्टरडे का मतलब विद्यार्थी आपको पता है ना, ये पास्ट टेंस का यूज करते हैं बीता हुआ कल के लिए। कोई डे अगर जो बीत गया है, जिससे आज आपका क्या है, आज आपका है 29 जुलाई, तो 28 जुलाई बीत गया, तो ये कल जो बीत गया है उसके लिए हम सिर्फ एस्टरडे का यूज करते हैं। एजेंट, एजेंट का मतलब पता है ना, एजेंट कोई पर्सन के लिए आता है, जैसे डिटर्जेंट का एजेंट रहेगा है ना, एयरटेल का कोई एजेंट है, एयरटेल कंपनी का एजेंट है, मतलब ये एजेंट का हिंदी एजेंट होता है। डिटेक्टिव है ना, DETECTIV, डिटेक्टिव का मतलब होता है विद्यार्थी जासूस। क्या होता है जासूस, यानी कि ये पर्सन, कोई पर्सन को बोला जाता है कि वह पर्सन जो स्पेशल क्या है पुलिस ऑफिसर रहता है, और जिसका क्या रहता है मतलब कि ऑक्यूपेशन काम क्या रहता है कि उसको इन्वेस्ट करना एंड क्राइम को सोल्व करना, उसको क्या बोलते हैं डिटेक्टिव, है ना। डिटेक्टिव मतलब जासूस, जासूस हो गया, तो ये पर्सन के लिए आया। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो भी है ना ये पता चल गया। और बाकी यहाँ पर 3 वर्ड के बारे में क्या किया हम सब पढ़ लिए। इसी तरह से आगे डेली है ना प्रैक्टिस करते जाना है, आपका जो है इम्प्रूव हो जाएगा इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इस इडियम्स का क्या करना है आपको मीनिंग बताना है। कप ऑफ टी है ना, कप ऑफ टी अगर जो पढ़े होंगे तो इसका मतलब होता है विद्यार्थी कि कोई चीज़ क्या है मतलब कि पसंद बोल सकते हैं, मतलब कि पसंदीदा, यानी कि जो तुम्हारे लिए क्या है मतलब कि वो पसंद है, समथिंग कुछ भी जो तुम्हारे लिए क्या है वो पसंद है। तो यहाँ पर से देखेंगे तो 4 ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन में भी जाती है समथिंग वन लाइक्स या एक्सेल इन, तो यही आपका मीनिंग हो जाता है ना। ये देखो पसंदीदा का आ गया। अब बाकी 3 बच गया, तो 3 बच गया तो वो तीनों का कहीं मीनिंग होगा तो समझाते हैं, नहीं मीनिंग होगा तो ऐसा कोई बात नहीं। लॉन्ग हेल्ड डिजायर वैसा कोई बात इसमें नहीं है ना। सेकेंड आपका क्या है एक कप ब्रिमिंग विथ कप मतलब टी। एक है फेवरेट पास टाइम है ना, PAST है ना पेस टाइम। और ये लास्ट आपका क्या है समथिंग वन लाइक, तो इसका जो मीनिंग होगा विद्यार्थी ये होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कप ऑफ टी का मीनिंग क्या होता है इसका समथिंग वन लाइक्स या तो फिर एक्सेल्स।
क्लियर, ये समझ में आ गया। यानी कि कोई चीज़ अगर जो मान के चलो कि आपको पसंद है ना, मतलब कि लाइक के केस में कोई उत्कृष्ट होना या पसंद करना किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम सब क्या यूज करते हैं, समथिंग वंस लाइक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 30 नंबर। तो इसमें क्या कर रहा है विद्यार्थी कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये अंडरलाइन जो वर्ड है ना, इसके बारे में कह रहा है कि कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन है जिसको ये क्या कर सकता है, ये प्रतिस्थापित कर सकता है, उसके बदले दूसरा आ सकता है। तो ऑटोक्रेसी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा है ना, क्रेसी का मतलब रूल होता है, ऑटो का मतलब समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ए मैन है ना विथ एब्सोल्यूट पावर, यानी कि कोई व्यक्ति है ना, इसको ऑटोक्रेसी का मतलब बोल सकते हैं कि एक तंत्र, मतलब कि जहाँ पर एक शासन रहेगा है ना, एक पावरफुल राजा रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा जिसके हाथ में क्या रहेगा, पूरा सत्ता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, वहाँ का जो सिस्टम वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। तो इसका मीनिंग ये होगी विद्यार्थी। बाकी 3 मीनिंग नीचे है ना, तो 3 मीनिंग द किंग्स एंड हिज ईयर, वैसा कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नया आया है ना, मतलब एक नया वर्ड आया हो, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। HEI है ना, HEI सबसे पहले इसके लिए क्या है, एक आर्टिकल पूछा जाता है कि ए आएगा कि ए नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना है ए आएगा, सॉरी ए नहीं आएगा है ना, ए नहीं आएगा। यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि इसका उच्चारण करोगे ना तो ये HEI ये क्या होता है, ईयर होता है ना, तो ये तुम्हारा जो है आपका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ये स्वर आ रहा है, मतलब कि भोवेल आ रहा है। जब भोवेल आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, एन का यूज किया जाता है ना, तो सीधा सीधी आप रखना, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, और इसके लिए जो आर्टिकल आता है विद्यार्थी क्या होता है, एन होता है। द वेल्दी क्लास है ना, ऐसा उसका कोई मीनिंग है ना, द कॉमन पीपुलेशन है, यानी कि इसको जो है ऑटोक्रेसी कॉमन पीपुल नहीं होता है, ये वैसा व्यक्ति होता है या तो फिर वैसा शासन जहाँ है ना एक आदमी के, एक राजा के हाथ में क्या रहेगा, पूरा शासन रहेगा, उसी के अनुसार वहाँ का शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है 31, मतलब 31 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, है ना, यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक को भरना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन से देख के पता चल रहा है कि ये सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और ये आपका डिग्री से क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो देखते क्या कर रहा है, आवर इज हाउस ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, उसमें भी बहुत सारा, मतलब कि 2 से ज़्यादा का कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा ये आपको कहाँ जाएगा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या मोर आएगा, नहीं, बिगेस्ट आएगा, बिगेस्ट आ सकता है, लेकिन है ना पहले और देखते हैं आगे क्या है, एक बिगेस्ट है, एक मोस्ट बिगेस्ट है, एक द बिगर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोस्ट बिगेस्ट नहीं आता है ना, बिगेस्ट के पहले मोस्ट नहीं आता, ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट आ सकता है, लेकिन बिग के पहले है ना उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट का यूज नहीं करते। एक गलत हो गया, बिगर तो होगा नहीं है ना, और यहाँ पर बिगर होगा नहीं, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा ना, 2 से ज़्यादा के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए सुपरलेटिव में जाएगा। तो सुपरलेटिव में बिग का क्या होता है, बिगेस्ट। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना विद्यार्थी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ आवर हाउसेज इन आवर एरिया। आवर्स क्या विद्यार्थी, इसके बारे में आपको मालूम होगा ना, प्रोनाउन आप पढ़े होंगे तो उसका टेबल में आपको पता है कि इसके बाद क्या है, नाउन का यूज नहीं होता है, ये खुद ही क्या है, इसमें नाउन छुपा हुआ रहता है। आवर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आवर हाउस है ना, नाउन रिपीट कर जाएगा, इसलिए क्या है यहाँ पर हम सब क्या करते हैं, पीपी यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद नाउन नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, इसको देखते हैं। कह रहा है इनकोरेक्टली स्पेल्ड इसमें कौन सा है, इसमें 4 वर्ड दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है आपका इनकोरेक्टली है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो मीनिंग है वही गलत है, TAST नहीं आता है, यहाँ पर आता है विद्यार्थी TESTI, टेस्टी है ना, MONIA, टेस्टिमोनियल का मतलब होता है विद्यार्थी प्रशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र है ना, प्रशंसा पत्र होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी 3 और है तो 3 का है ना, तीनों का मीनिंग बता देते हैं। BALLAD वेल्ड, वेल्ड का मतलब होता है विद्यार्थी कोई भी है ना जो एक सिंपल सॉन्ग होता है जो किसी कहानी को बताता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है विद्यार्थी, वेल्ड, यानी कि एक गाथा गीत हो गया इसका मतलब की मीनिंग। एक है RAMPANT है ना, रैम्पेंट का मतलब विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी क्या चीज़, मतलब कि इसको बोल सकते हैं अनियंत्रित है ना, यानी कि इसका मीनिंग होता है फ्लो रिसिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड, यानी कि अनियंत्रित के लिए क्या है हम सब यूज करते हैं रैम्पेंट।
और एक है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मालूम है, एक क्या होता है, ये लाभार्थी, यानी कि एक पर्सन को बेनिफिशियरी बोला जाता है जो लाभार्थी रहता है ना। अपने क्या है, अपने मतलब कि बोल सकते हैं कि एक पर्सन जो क्या करता है, एडवांस मतलब अपने एडवांटेज के लिए क्या करता है, किसी दूसरे से यानी कि कुछ दूसरे से कहीं दूसरे से क्या करता है, अपना लाभ उठाने के लिए वो काम करता है, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है बेनिफिशियरी। तो ये 32 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी आपका 33 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स, है ना। डायरेक्ट यहाँ देखना है, अगर जो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेंटेंस से कोशिश करेंगे निकालने का। टू प्ले, है ना, डेविल्स एडवोकेट, टू प्लेज डेविड एडवोकेट। तो इसका जो मीनिंग होता है विद्यार्थी, अगर जो आप पढ़े होंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि वाद विवाद के लिए विरोधी भूमिका निभाने वाला, है ना। यानी कि प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है कि वाद विवाद के लिए विरोधी भूमिका निभाना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन है वाद विवाद के लिए, तो होता है टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन। बाकी आपका जो नीचे है तीन और है, 3 का मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी। पहला क्या, टू अलाउ अदर टू राइज, मतलब क्या, दूसरे को आगे बढ़ने की अनुमति देना। दूसरा क्या, टू प्ले रिस्की गेम, मतलब कि जोखिम भरे खेल खेलना। और मेक वंस ऑन डेस्टिनी, है ना। डेस्टिनी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अपनी किस्मत खुद बनाना। तो ये 3 का मीनिंग बता दिए। बाकी आपको ध्यान रखना है, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है क्या विद्यार्थी, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यानी कि वाद विवाद के लिए, है ना, जो विरोधी होता है, विरोधी भूमिका निभाने के लिए हम सब क्या करते हैं, यूज, ए फ्रेज का यूज किया जाता है ना। फ्रेज या तो फिर इडियम्स बोलो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 है। क्या करें विद्यार्थी कि मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, डायरेक्ट देखो, है ना, अंडरलाइन क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। अब बताइए कि आप हेड पे नेल को कब हिट करते हैं, जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो है ना, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सब नेल को हिट करते हैं, कहाँ पे, हेड पे करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शन, है ना, डज समथिंग राइट, ये आपका क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी 3 और है, 3 का और देख लेते हैं। इज डिजोनेस्ट का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, बेईमान होना। मिस इज द पॉइंट का मतलब क्या होता है, मुद्दे को नहीं समझना। और क्या है, मेक ए मिस्टेक का मतलब गलती करना। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए 35 देख लेते हैं। इसमें इनकरेक्टली स्पेलिंग, मतलब इनकरेक्ट इसमें कौन सा है उसको देखना विद्यार्थी। तो यहाँ पे देख लीजिए सक्सेसफुल को बढ़िया से ना, सक्सेसफुल को देखिए, सक्सेसफुल तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत बार यूज करते होंगे ना। तो ये यस यू डबल सी ई यस एफ यू एल, यस यू डबल सी ई यस एफ यू एल दिया हुआ, लेकिन क्या इसका सही आपको मालूम क्या होता है, इसका सक्सेसफुल का होता है डबल सी, और उसके बाद फिर क्या होता है, डबल यस भी होता है, एच यू डबल सी ई डबल यस एफ यू एल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफलता। तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन अति वर्ड है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी 3 और है, उसका मतलब समझ लेते विद्यार्थी, है ना, कि इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले क्या है, आर एच बाई एम, है ना, रैम। तो इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी, इसका मतलब होता है इसका मतलब हो जाता है क्या, आर एच बाई एम। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग बोल सकते हैं विद्यार्थी क्या, तुक, है ना, जो क्या करता है, ये मतलब कि संगीत उंगीत में गाना होने के लिए जो मतलब कि तुक मिलाते हैं ना, तो ये तुम्हारा हो गया रिम का मतलब हो गया तुक। एक हो गया रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रासंगिक, प्रासंगिक। और एक लास्ट आपका क्या है, क्यू यू ई, है ना, क्यू यू ई, है ना, ये आपको पता है कतार के लिए यूज करते हैं, लाइन के लिए। तो राइम का मतलब हो गया विद्यार्थी क्या चीज़, ये हो गया सबसे पहले आपका हो गया तुक, उसके बाद फिर पोएट्री वगैरह के लिए, ये पोएट्री से रिलेटेड है ना। और रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, प्रासंगिक। और क्यू का मतलब हो गया कतार। आपका जो आंसर हो जाएगा ये सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो गलत है, और इसका सही स्पेलिंग होगा यस यू डबल सी ई डबल यस एफ यू एल, सक्सेसफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 है, इसको पढ़ते हैं, है ना। फिर वही कह रहा है कि अंडरलाइन जो वर्ड है उस इडियम का क्या करना है, मीनिंग निकालना है। देख रहे हो कि फ्रेजल सॉरी मतलब कि जो वोकेबलरी का मतलब कि जो आप देख रहे हैं परसेंटेज क्वेश्चन में देख रहे हैं कितना परसेंट पूछा जा रहा है वोकेबलरी का, है ना। तो वोकेबलरी बहुत मतलब कि अहम भूमिका निभाता है कोई भी एग्जाम में। मोस्टली एसएससी का एग्जाम में विद्यार्थी तो उसमें आपको वोकेबलरी तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, नहीं वोकेबलरी रहेगा तो फिर छोड़ दीजिए एसएससी को, है ना। फिर तो समझ आए कि बहुत मतलब कि आप मतलब कि रिस्क लेके आप तैयारी कर रहे हैं। ऑन द थिन आइस का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, ऑन द थिन आइस का मतलब होता है कि कोई भी जो है रिस्क, है ना, रिस्क सिचुएशन में जब कोई रहता है ना,
जिससे कोई भी चीज़ रिस्क सिचुएशन में रहता है तो उसके लिए हम करते हैं ऑन द थिन आइस का मतलब यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते विद्यार्थी क्या है, इन ए, है ना, इन ए प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन, है ना। तो ये इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए वर्ड इडियम्स यूज किया जाता है। बाकी तीन और है तो तीन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इन ए सिचुएशन ऑफ कॉम्फर्ट, है ना, मतलब समझ रहे हैं कि आराम की स्थिति में। फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलेबरेट, है ना, COLLABORAT, है ना, कोलेबरेट। स्पेलिंग ध्यान रखना विद्यार्थी, कंफर्ट का स्पेलिंग ध्यान रखना, कोलेबरेट का स्पेलिंग ध्यान रखना, है ना, कंपटीटर का स्पेलिंग ध्यान रखना, ये सब ठीक है। बिजनेस का स्पेलिंग ध्यान रखना, ये सब तुमको डायरेक्ट हो जाता है एग्जाम में। तो इसका मीनिंग समझ गए, यानी कि आराम की स्थिति में। दूसरा क्या है, फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलेबरेट का मतलब होता है सहयोग के लिए मजबूर। डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कंपटीटर का मतलब क्या होता है, व्यापारिक प्रगति योगियों पर निर्भर, है ना। इसका मतलब क्या है, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस एक कंपटीटर, इसका मतलब होता है व्यापारिक प्रतियोगियों पर निर्भर। और आपका क्वेश्चन क्या था, ऑन द आइस, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब कि गंभीर समस्या में होना, है ना, कि रिस्की सिचुएशन में होना। तो ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 37 है। इसमें क्या करें विद्यार्थी कि इसमें पूछ रहा है ना, कि किस पार्ट में एरर है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस एन ग्रामेटिकल एरर। कौन सा पार्ट है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन। एडवर्ब चैप्टर आप पढ़े हैं, एडवर्ब का जो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव नहीं लाते हैं, बल्कि क्या लाते हैं, एडवर्ब लाते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट जो है ना, इसको बनाना है एडवर्ब। तो परफेक्ट का क्या हो जाता है विद्यार्थी, परफेक्टली। यहाँ पर परफेक्टली यूज करना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया है, यहाँ पर परफेक्ट यूज कर दिया है, जो गलत है। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी क्या है, कह रहा है इम्प्रूवमेंट करने के लिए ना, इम्प्रूवमेंट स्टिल FARTHER, है ना, फर्दर बैरिज्म। इसमें कह रहा है कि अर्देर फर्दर। तो पहले सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं, है ना, कि सेंटेंस क्या कह रहा है। विथ ऑल देयर लिटिल comforts destroyed, the supervisors were thrown still, है ना, फर्दर। फर्दर यहाँ होना चाहिए FURTH, लेकिन यहाँ फर्दर कर दिया। फार का मतलब है, आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री कंपेटिटिव डिग्री पढ़े होंगे, फार का तो फर्दर होता है ना, FAR फार का होता है फर्दर, ये तो दूर का मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, विथ ऑल लिटिल कम्फर्ट, यानी कि लिटिल मतलब छोटा, जो मतलब उसका जो कम्फर्ट था, है ना, डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया। द सुपरवाइजर बट थ्रोन, मतलब वो क्या कर दिया, थ्रोन मतलब फेंक दिया। स्टिल फर्दर बैक इनटू बैरिबिन। तो यहाँ पे जो फर्दर है ना, यहाँ पर FURTHER फर्दर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कहाँ पे FURTHER फर्दर यहाँ भी है, यहाँ भी फर्दर है। नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ना, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। स्टिल फर्दर, ये भी गलत है, यानी कि दो गो है तो दो गो में देख लो विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या है कि एक है 4 और एक क्या है, इनटू है। एक 4 है, एक इनटू है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, क्या थ्रोन, थ्रोन का मतलब क्या होता है, फेंकना। जब स्पीड से रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 4 नहीं बल्कि इनटू होता है, तो इसलिए हो जाएगा इनटू हो जाएगा, है ना, यानी कि स्टिल फर्दर बैक इनटू बैरिज्म, BARBARISM बैरिज्म। क्लियर। चलिए 4 क्यों नहीं हुआ पता चला ना, इनटू क्यों हुआ, क्योंकि थ्रोन है ना, वहाँ स्पीड से रिलेटेड है, वहाँ पे क्या कर देना, वहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड रहेगा, तो वहाँ पे इनटू कर देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिव्स एन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, है ना, किसमें एक एरर है। पढ़ते हैं सेंटेंस को। परहेप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। विद्यार्थी नेक्स्ट मंथ से क्या पता चल रहा है, फ्यूचर का बात कर रहा है ना। यहाँ पर क्या बताइए, प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे नहीं ना, यहाँ पर यूज करना है क्या चीज़, बिल लगाना है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर एरर कहाँ हो गया, ये वर्ब में। यहाँ पर विजिट देख लीजिए, विजिट कहाँ है, तो ये आपका ये 4 नंबर जो ऑप्शन है इसमें क्या है, एरर मतलब है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा, आपका हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पर विजिट लगा है। यहाँ पे क्या लगना चाहिए, फ्यूचर के लिए बिल ना यूज करेंगे, हाँ, बिल यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस में लाएंगे, इसको फ्यूचर टेंस में लाना है ना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ है, ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा था, इसलिए यहाँ पे बिल आना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 40 करा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एरर। इसमें एरर बताना विद्यार्थी, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपुल कैन स्पीक द इंग्लिश। अरे यहाँ देखो, इंग्लिश, इंग्लिश दो मीनिंग होता है विद्यार्थी, है ना, एक ध्यान देना, ENGLISH। एक इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश लोग रहता है, ब्रिटेन के लोग रहते हैं ना, तो उसके लिए पीपुल के लिए एक यूज किया जाता है विद्यार्थी, इंग्लिश, है ना, पीपुल लोग, अंग्रेज लोग। और एक होता है लैंग्वेज,
यहाँ पे पीपुल का जब बात होगा ना तो यहाँ पे दा यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लैंग्वेज के लिए विद्यार्थी यहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। और यहाँ लैंग्वेज का बात है, क्योंकि स्पीक मतलब बोलना, यहाँ लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज के पहले दा का यूज नहीं किया जाता है, ध्यान देना। हिंदी के पहले दा नहीं यूज करेंगे, इंग्लिश के पहले दा यूज नहीं करेंगे, जापानीज के पहले दा नहीं, कोई भी लैंग्वेज है ना उसके पहले द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, सीधा सीधी है ना। अनेक शब्द के लिए एक शब्द याद रख लेना बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द इंग्लिश, तो देख लो द इंग्लिश कहाँ है, तो द इंग्लिश यहाँ पर, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41, इसमें क्या करा है, एंटोनिम। ध्यान देना, एंटोनिम और सिनोनिम्स है ना, आपको मिस्टेक हो जाओगे विद्यार्थी, इसलिए ध्यान देना। एंटोनिम करा तो ये माइंड में बैठा लेना है, उल्टा शब्द पूछ रहा है ना। अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड आपको कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, कल के सेट में भी बताए थे ना। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, तो इसका क्या होगा, रिपल्सिव होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपल्सिव। बाकी 3 मीनिंग और है, तो 3 मीनिंग को समझा देते हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा, है ना। चलिए सबसे पहले क्या है, रेकॉन्ड है ना, RECKOND, रेकॉन्ड। रेकॉन्ड का मतलब होता है विद्यार्थी माना जाता है ना, माना जाता है। उसके बाद फिर क्या है, रियर ग्यूड है ना, REARGUED, रियर ग्यूड का मतलब क्या था विद्यार्थी, इसका मतलब होता है कि इसका कोई करेक्ट मतलब कि इसका हिंदी हम मतलब बता नहीं सकते, लेकिन इसका मीनिंग समझा दे सकते हैं, है ना, कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि कि ये जो सजेस्ट करता है, ये जो आपका जो मीनिंग बता रहे, ये सजेस्ट करता है एक आइडिया को, है ना। आर्ग्यू मतलब कि बार बार आर्ग्यू करना, है ना, बार बार आर्ग्यू करना, तो वो जो आइडिया रहता है ना, उस आइडिया के लिए यूज करते हैं हम रियर ग्यूड। उसके बाद क्या है, रिकर्ड। रिकर्ड का मतलब होता है विद्यार्थी फिर से होना, है ना, फिर से होना। 3 मीनिंग समझा दिए, और इसका आंसर क्या हो गया, रिपल्स्ड, है ना, मतलब इसका हो गया एंटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 42 नंबर, फिर वही है आपका क्वेश्चन, क्या कर रहा है, सेगमेंट कंटेंट ग्रामेटिकल एरर कर रहा है विद्यार्थी, है ना। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। आपको पता है एक्सप्लेन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर टू का यूज किया जाता है ना, एक्सप्लेन के बाद टू का यूज किया जाता है विद्यार्थी, लेकिन यहाँ देख लो एक्सप्लेन के बाद क्या डायरेक्ट आ दिया है ऑब्जेक्ट। अगर जो आप देखोगे तो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना, है ना, एक्सप्लेन करना मतलब कि ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है विद्यार्थी, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, इसके लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसको क्या करते हैं, बीच में प्रीपोजिशन लाया जाता है। तो तुमको याद रखना है कि एक्सप्लेन के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या विद्यार्थी, इसमें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को क्या करना है, भरना है। पढ़ते हैं क्या कर रहा है, ईयरली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेज हैव, है ना, एक्सपीरियंसेज हैव ए इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्टिंग लर्निंग हेल्थ बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। कह रहा है ना कि ईयरली चाइल्डहुड मतलब समय से पहले कोई अगर जो बच्चा पैदा होता है, चाइल्डहुड होता है, बचपना जो होता है, कह रहा है एक्सपीरियंस हैव ए, है ना। तो ये आप क्या लग रहा है कि इससे पता चल रहा है जो इफेक्ट इम्पैक्ट करता है ब्रेन डेवलपमेंट को, है ना, इफेक्टिंग क्या चीज़ पे इफेक्टिंग करता है, उसके लर्निंग पर इफेक्ट करता है, हेल्थ पे इफेक्ट करता है, बिहेवियर पे करता है, अल्टीमेटली, है ना, प्रोडक्टिव एंड इनकम पर करता है। तो ये निगेटिव ऐसे ही पता चल रहा है विद्यार्थी कि निगेटिव में जाएगा। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट ऐसा होगा, परफेक्ट नहीं, है ना, परफेक्ट नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव वर्ड है। ये प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, मतलब कि गहरा, है ना, मतलब परफेक्ट इम्पैक्ट नहीं बोल सकते हैं, परफेक्ट नहीं होता, ये गहरा, परफेक्ट से क्या है ज़्यादा, मतलब कि ये निगेटिव में लेके जाएगा ना, यानी कि इसका मतलब होता है गहरा। तो ये गहरा क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, अर्ली चाइल्ड जो है वो एक्सपीरियंस क्या करता है, उस पर उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे क्या करता है, एक गहरा इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोफाउंड। बाकी आगे देख लेते हैं, बेसिक है ना, बेसिक मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि बेसिक इफेक्ट डालेगा, या तो फिर सुपरफिशियल, ये भी आपका क्या है, सही नहीं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि गहरा इफेक्ट डालता है, तो ये प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, गहरा। बाकी 3 मीनिंग आपको जो है, परफेक्ट, बेसिक मतलब आपको पता है मूलभूत, मूलभूत होता है, और सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, सतही, है ना, सतही। और एक आपका क्या हो गया, एक परफेक्ट है, तो परफेक्ट का मतलब होता है मतलब कि सही, इसको बोल सकते हैं, है ना। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, सही, यानी कि उत्तम, उत्तम। तो ये तो होगा ही नहीं। प्रोफाउंड मतलब गहरा, हाँ गहरा हो सकता है। मूलभूत क्या, बेसिक इफेक्ट डालेगा, नहीं, गहरा इफेक्ट डालता है ना। सतही होगा, नहीं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विद्यार्थी 44, इसमें क्या कर रहा है,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम्स खोज रहा है ना, सिनोनिम्स मतलब समझ रहे हैं, इसका समानार्थक इसके जिसका कौन सा मीनिंग होता है ना। तो फ्रेगाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विद्यार्थी, है ना, एसएससी में ये बहुत बार रिपीट हुआ ये वर्ड, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब क्या होता है विद्यार्थी, ब्रिटल होता है ना। फ्रेगाइल का मतलब समझ जाओ कि इसका मतलब होता है नाजुक, है ना, नाजुक। और ब्रिटल का मतलब भी आपको पता है क्षणभंगुर होता है, मतलब कि ये इसी का क्या है सिनोनिम्स। बाकी 3 गो और है तो 3 गो का देख लेते, तीनों मीनिंग है ना। एक क्या है STURDY, स्टर्डी का मतलब होता है विद्यार्थी स्ट्रॉन्ग, है ना, यानी कि मजबूत। एक क्या है अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट का मतलब होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। और एक क्या है इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है विद्यार्थी तीव्र। क्लियर, 3 मीनिंग ये भी ध्यान रखना है। और इसका क्या होगा सिनोनिम्स, इसका हो जाएगा ब्रिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 45, है ना। 45 पे क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एडमायर्ड। एडमायर्ड का मतलब क्या होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, है ना। तो इसका विपरीतार्थक देख लेते हैं, एंटोनिम कर रहा है तो ये सबसे पहला ही डिस्पाइट हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसका एडमायर का याद रखना क्या होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, मतलब कि तिरस्कार करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, यानी कि इसको क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, है ना। तो ये हो गया तिरस्कार, तिरस्कृत, तिरस्कृत, है ना, यानी कि आलोचना बोल सकते हैं। कॉन्फेस्ट, बाकी 3 मीनिंग है, तीनों देख लेते हैं। कॉन्फेस्ट, कॉन्फेस्ट का मतलब होता है विद्यार्थी स्वीकार करना। एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का मतलब होता है ना एप्रिसिएट करना, यानी कि सराहना, सराहना, है ना। और सक्सीडेड का मतलब तो आपको मालूम है, सफल का क्या है ये आपका सेकेंड फॉर और थर्ड फॉर में ही होता है। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, है ना, तो ये आपका हो गया सफल। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन होता है ये पूरे आपका क्वेश्चन पेपर में, है ना। 5 क्वेश्चन है विद्यार्थी, 5 क्वेश्चन का जो आप अच्छे से बना देते हैं तो 5 तिया 15 का जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन MTS में पूछता है तो 5 तिया 15 नंबर आपका सिर्फ यहाँ से मिलेगा। इसलिए कोशिश करना ये 5 क्वेश्चन को सही करने का। और इसके लिए आपको बता दिए कि आपका क्लोज टेस्ट कब सही होगा, जब आपके पास ग्रामर का नॉलेज रहना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या है आपके पास ग्रामर के साथ साथ आपका क्या है वोकेबलरी भी अच्छा रहना चाहिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी आपका सही रहना चाहिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन से क्या होता है ना विद्यार्थी की बहुत सारा सेंटेंस देखोगे ना जिससे लगे कि अरे ये पढ़ा हुआ, तो उससे आपका क्या क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रामर सेक्शन रूल आपको मालूम रहेगा तो ग्रामर से कोई रिलेटेड रहेगा, है ना, तो वहाँ पे आप उसको यूज करें। मान के लिए कोई टेंस यूज करना है तो आपको पता रहेगा ग्रामर तभी ना, है ना। अब वोकेबलरी से आ गया तो वोकेबलरी के विद्यार्थी आपको मीनिंग याद रहेगा तो आप भर दोगे, नहीं तो फिर क्या है आपका ये क्वेश्चन गलत होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं विद्यार्थी, इस पूरे क्लोज टेस्ट को क्या करना है एक बार पढ़ना है, इसका थीम को समझना है कि ये क्या कह रहा है ना, उससे आपको क्या है आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने में आराम मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं, इसको ध्यान देना है। फिंगर प्रिंटिंग इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ, कह रहा है कि ये जो फिंगर प्रिंटिंग है ना एक मेथड है, किसका मेथड है, किस लिए, है ना, यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मैनिट रीड्स फॉर्मेशन और पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स, यानी कि फिंगर टिप्स पे जो आपका फॉर्मेशन रहता है ना, पैटर्न रहता है ना, तो उसको उसके इम्प्रेशन को यूजिंग किया जाता है ना। कह रहा है कि फिंगर प्रिंटिंग क्या है, मतलब ये क्या है, इसका यूज किया जाता है इम्प्रेशन जो मेड करता है माइन्यूट रीड, है ना, एक जो आपका जो फिंगर प्रिंट के ऊपर जो रहता है फॉर्मेशन बना हुआ रहता है रीड्स रहता है उसके, है ना, तो उसको मतलब कि यूज किया जाता है ये मेथड ऑफ। एक किस इस मेथड को यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हमको क्या करना है यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है। आगे आते हैं, नो टू पर्सन्स, है ना, हैव एग्जैक्टली द सेम फिल इन द ब्लैंक ऑफ द रीड पैटर्न। कह रहा है कि 2 व्यक्ति का जो है फिंगर, है ना, पैटर्न जो मतलब उसका रीड पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि नो पर्सन टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम, सेम क्या चीज़, है ना, क्या चीज़ मतलब कि रीड पैटर्न, मतलब कि उसके रीड पैटर्न का क्या चीज़, मतलब कि एक जैसा नहीं हो सकता एग्जैक्ट, है ना, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। आगे पहले पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या बोल रहा है। दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरे लाइफ तक क्या रहता है विद्यार्थी अनचेंज रहता है ना, मतलब कि एक जैसा नहीं होता है। फिंगरप्रिंट्स में भी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीड पैटर्न। कह रहा है कि फिंगरप्रिंट का जो मतलब है ना इसका क्लासिफाइड होता है, इसको बांटा जा सकता है और फिल्ड और भरा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, है ना, पैटर्न के आधार पर भरा जा सकता है। सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज एलमोस्ट, कह रहा है कि सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज एलमोस्ट, एलमोस्ट उसके बाद फिर क्या है, क्या एलमोस्ट, है ना, मतलब कि अधिकांशतः एलमोस्ट, मतलब यहाँ पर हो गया एलमोस्ट के बाद फिर क्या आएगा तो ऑप्शन देखेंगे उसके बाद वहाँ पे पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं, टुडे
लॉ इन्फोर्समेंट मतलब कहा जा रहा है कि टुडे मतलब आजकल जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूज कंप्यूटर्स टू, है ना, कंप्यूटर को यूज कर रहा है ना। ये कैसे यूज कर रहा है ना, ये कैसे यूज कर रहा है इसके बारे में यहाँ पर आएगा कुछ ऑप्शन। रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स एंड टू ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रोनिकली टू अदर एजेंसी फॉर कंपेरिजन, है ना। कंपेरिजन के लिए मतलब ये क्या है कि बोला जा रहा है कि कंप्यूटर एजेंसी जो होता है मतलब कि जो इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होता है यूज करता है कंप्यूटर को, कैसे यूज करता है, रिकॉर्ड करने के लिए फिंगरप्रिंट एंड ट्रांसमिट, इसको ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर एजेंसी ने दूसरे एजेंसी को भेजा जाता है कंपेरिजन के लिए। बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स, यानी कि क्रिमिनल जो होता है उसका फिंगरप्रिंट को क्या करता है मतलब कंपेयर करता है विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स ऑफिशियल कैन एस्टेब्लिश, है ना, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर कह ऑफिशियली कैन एस्टेब्लिश्ड, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका कंपनी है वो शेयर करता है, सेंड करता है इलेक्ट्रोनिकली, है ना, दूसरे एजेंसी को, किस लिए, बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स। ये फिंगरप्रिंट से क्या है क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड है ना, फिंगरप्रिंट है ना, ऑफिशियल कैन एस्टेब्लिश फिल इन द ब्लैंक प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। यानी पूरे पैसेज को पढ़े हैं तो इससे यही पता जा रहा है विद्यार्थी कि फिंगर प्रिंटिंग क्या है ना, एक मेथड है ना। इस मेथड के थ्रू क्या है कि अपना जो भी क्रिमिनल वगैरह जो मतलब अपराध करता है तो उसको ये पकड़ने में क्या है, ये आपका मतलब कि हेल्प करता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन से, है ना। पहले एक बार अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना विद्यार्थी, है ना। आपको अभी जो एग्जाम देने वाले हैं 2024 का, तो आपके पास अभी टाइम है, तो अभी आपको क्या है रूम पे इसको प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है ना। और एग्जाम तक आते आते आपको क्या इतना आपको स्पीड बना लेना है कि देख के डायरेक्ट पता चल जाए कि ये पैसेज में, है ना, कि क्या कहना चाह रहे हैं, उसी के अनुसार क्या ऑप्शन हम सिलेक्ट करके इसको बना लेंगे। तो ये अभी तो टाइम लगेगा शुरुआत में, है ना, जिसे हम बताएं तो इसमें तो अभी टाइम लगा। बाकी दोबारा एक बार आप बढ़िया समझाने की कोशिश करते हैं ना। देखो क्या रहा है, फिंगरप्रिंट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ, है ना, क्या चीज़ का मेथड है भाई, है ना, पढ़ते नीचे देखते हैं क्या है, इन्वॉल्वमेंट, दूसरा है ना सेटिस्फैक्शन, और तीसरा आपका क्या है डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके बाद फिर आपका क्या है विद्यार्थी, आपका है लास्ट में आइडेंटिफिकेशन। ऐसे पता चल गया आइडेंटिफिकेशन पहचान के लिए ना, किसी का फिंगरप्रिंट जो आपका जो रहता है रिड्ज रहता है, पैटर्न रहता है ना, इम्प्रेशन जो आपका बना हुआ रहता है कहाँ पे, फिंगर टिप पे, तो उसका यूज कहाँ किस लिए यूज करते हैं, किसी को पहचान के लिए किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन है ना, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन का पहले मीनिंग समझ लीजिए पहले कि क्या होता है। मीनिंग नहीं मालूम रहेगा तो आपको क्या सिलेक्शन करने में क्या दिक्कत होगा। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब तो समझ रहे विद्यार्थी, ये पहचान है ना, यहाँ से पता चल गया ये पहचान के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया। बाकी तीन और है, सेटिस्फेक्शन मतलब समझ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन मतलब क्या होता है, संतुष्टि, है ना, संतोष। और उसके बाद क्या इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी। और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, प्रदर्शन के लिए किया जाता है, हाँ, संतुष्टि के लिए किया जाता है। किसी का मतलब फिंगर टिप्स सब जो रिड्ज बना हुआ रहता है, आपका अंगूठा के ऊपर जो रिड्ज बना रहता है, पैटर्न रहता है, तो उसका जो अरेंजमेंट आपका रहता है बना हुआ, तो उसको क्या इन्वॉल्वमेंट, किसी को मतलब कि ये भागीदारी के लिए किया जाता है, नहीं, संतुष्टि के लिए किया जाता है, नहीं, इसका यूज किया जाता है विद्यार्थी। ये जो होता है इससे पता चलता है किसी व्यक्ति का पहचान हो जाता है ना कि ये कौन व्यक्ति है। तो यहाँ पर से पता चल गया सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या आएगा विद्यार्थी, यहाँ पर आएगा क्या चीज़, आइडेंटिफिकेशन। क्लियर। चलिए सेकेंड आपका फिर देखते हैं। यानी कि कहा रहा है कि फिंगर प्रिंटिंग जो होता है ये उंगलियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रीज, है ना, सूक्ष्म रीज को क्या करने के लिए, सूक्ष्म रीज को पहचान करने के, छाप का मतलब जो रहता है उसका उपयोग करके, है ना, पहचान करने की एक तरीका है। कौन सा, फिंगर प्रिंटिंग, बताए कि एक मेथड है। आगे कहते हैं कि नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम, क्या सेम नहीं रहता है, द सेम क्या नहीं रहता। सेकेंड पढ़ते हैं, अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। विद्यार्थी मैनेजमेंट से कोई रिलेशन यहाँ पर है, सेटलमेंट से कोई रिलेशन है, स्टेटमेंट से कोई रिलेशन है। यहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा, जो आपका पैटर्न रहता है ना मतलब बना हुआ फिंगर टिप पे, तो वो सबका अलग नहीं होता है। इस अरेंजमेंट को, है ना, देखा जाए तो दो व्यक्ति का कभी जिंदगी भर सेम नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चीज़, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर। थर्ड ऑप्शन देख लेते विद्यार्थी, यहाँ पर क्या रिस्की, इनफेलिएबल, एक अनरिलायबल, एंड एक क्या है फेलिएबल, है ना। तो यहाँ पर मीनिंग देख रहे हैं, खतरनाक खतरनाक मीनिंग है। ऊपर से देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको बताने का, है ना, कि क्या होगा।
pattern. They remain unchanged throughout the life. Fingerprints may be classified and filled on the basis of the ridge pattern, setting up an identification system that is almost ये क्या रहता है, ये रिस्की, मतलब रिस्की है ना। सबसे पहले रिस्की मतलब समझ रहे हैं, रिस्की मतलब क्या होगा विद्यार्थी, मतलब कि रिस्क मतलब हो गया आपका ये क्या बोल सकते हैं, जोखिम बोल सकते हैं, खतरा बोल सकते हैं। खतरा है, ये ऑलमोस्ट खतरा रहता है, नहीं। इनफेलिएबल का मतलब होता है अचूक। अचूक मतलब चूक, मान के लिए कोई निशाना आप लगाएं कहीं पर, है ना। एक को मतलब कि एक गुलेल ली और गुलेल से क्या किसी चीज़ को आप मार रहे हैं, है ना। मान के लिए एक ईटा रख के उसको टून रहे हैं, है ना, उस पर निशाना लगाया है, लेकिन वो क्या कर गया, चूक कर गया। और नहीं चूक करता है तो उसको बोलते हैं अचूक। तो ये अचूक हो गया। और एक क्या है, अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब क्या विद्यार्थी, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, है ना, निगेटिव वर्ड हो गया। फेलिएबल का मतलब क्या विद्यार्थी, भूल सुधार संभव, भूल सुधार संभव, है ना। तो अब बताइए विद्यार्थी, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये फिंगरप्रिंट के बारे में बता रहा है कि फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे क्या किसी व्यक्ति के जो हाथ पे मतलब कि जो अंगूठा पे रहता है या तो जो अंगुली का जो रहता है विद्यार्थी पैटर्न बना हुआ, उसको पहचानने के लिए। तो अब बताओ, अगर जो आपके पास फिंगरप्रिंट का पहचान करने के लिए रहेगा तो आप क्या वहाँ पर जो करेंगे पहचान, तो उससे कोई चूक होगा, किसी व्यक्ति को ऐसा हो सकता है कि एक फिंगरप्रिंट मतलब जो लेंगे और 2-3 आदमी का हो सकता है, नहीं, वो अचूक नहीं कर सकता है ना, वो चूक नहीं कर सकता, वो क्या रहेगा, अचूक। यानी कि इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। विश्वसनीय अविश्वसनीय से कोई मैटर है यहाँ पर, भूल सुधार संभावना, है ना, भूल सुधार संभव से कोई मैटर यहाँ पर है, कोई मैटर नहीं रिलेटेड। जोखिम से रिलेटेड है, कोई जोखिम से ना, यहाँ पर क्या हो गया, अचूक। ये कभी अचूक मतलब कि चूक इससे नहीं हो सकता, यानी कि गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल क्या है, परफेक्ट होगा, आदमी का पहचान होगा। इसके बारे में आगे कर रहा है कि टुडे आजकल लॉ इन्फोर्समेंट, है ना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करता है कौन, लॉ इन्फोर्समेंट जो रहता है आपका, जो कानून प्रवर्तन रहता है एजेंसी, या फिंगरप्रिंट को डिजिटली यूज करता है, क्या करता है, डिजिटली यूज करता है, किस लिए, रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रोनिकली अदर एजेंसी फॉर कंपेरिजन। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है थर्ड, आपका फोर्थ हो जाएगा विद्यार्थी, क्या चीज, मैनुअली हाथों हाथ नहीं, मेंटली नहीं, है ना, फिजिकली नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, डिजिटली यूज किया जाता है। तो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्या चीज, डिजिटली। हो गया 4 क्वेश्चन का आंसर हो गया विद्यार्थी, है ना। अब लास्ट देख लीजिए फोर्थ, बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट ऑफिशियल, है ना, कैन एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश करता है, प्रूफ, कौन सा प्रूफ करता है, कैसा प्रूफ करता है, देखते हैं ऑप्शन क्या है भाई, अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि परफेक्ट बोल सकते हैं ना, पूर्ण बोल सकते हैं, अब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण। डाउट, डाउट से रिलेटेड निगेटिव ऐसे ही गलत हो गया। अनकन्फर्म गलत। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब क्या विद्यार्थी होता है, प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई, है ना। तो ये आपका अस्थाई करता है ना, निगेटिव, ये भी निगेटिव नहीं, ये भी निगेटिव, ये अब्सोल्यूट करता है, परफेक्ट करता है ना, उससे परफेक्ट पहचान हो जाता है कि किसका ये, है ना, कौन क्राइम, क्रिमिनल ये क्राइम किया है। तो ये 5 ऑप्शन का, पाँचों क्वेश्चन का आंसर कैसे दिए हैं अच्छे से समझ लिए ना। सबसे पहले आपको विद्यार्थी क्या है, वोकेबलरी भी सही रहना चाहिए, रीडिंग कंप्रहेंशन में इंटरेस्ट भी रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, आपको इसका पैटर्न मतलब कि इस पैसेज का, है ना, इस क्लोज टेस्ट का क्या है, थीम समझना है। यहाँ पर मेन रूप से फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया गया था, है ना, कि फिंगर प्रिंटिंग का हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति का जो मतलब पैटर्न रहता है, रिलीज रहता है उसके फिंगर टिप पे, है ना, उससे किसी व्यक्ति को पता किया जा सकता है। कोई क्रिमिनल करेगा तो अब्सोल्यूट पता चलेगा प्रूफ के साथ, है ना, ये प्रूफ रहेगा, इससे एकदम सही आदमी को पकड़ा जा सकता है। ठीक है विद्यार्थी, पूरे 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर दिए हैं, पीडीएफ आपको, है ना, टेलीग्राम पे हम भेज देंगे। और नहीं तो फिर आपको ये चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मेरा जो नंबर है 7488712022 पे है ना, उस पर आप मैसेज कर देना, वहाँ पर भी भेज देंगे। और बाकी ये वीडियो देखना और उसके बाद फिर कैसा आपको लग रहा है, सही लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है ना, तो उसके लिए क्या है, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जिससे हमें क्या है, थोड़ा सा संतुष्टि मिले कि नहीं हम ये वीडियो बना रहे हैं तो किसी को बेनिफिट हो रहा है। बाकी कहीं पर भी दिक्कत होगा, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या तो फिर हमसे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप के थ्रू कर लेना, टेलीग्राम पे कर देना, डायरेक्ट कॉल कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपके लिए मैं हाजिर हूँ, जितना पॉसिबल होगा उतना हेल्प करने का कोशिश
करेंगे विद्यार्थी। ठीक है, बाकी अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक दबा दो, दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर कर दो, उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। और बाकी आपको सही लगता है वीडियो मेरे साथ जुड़ा, मतलब कि आप रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा और वो वीडियो आप देख लेंगे, जिससे क्या है आपको बेनिफिट कुछ हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।